आम आदमी पार्टी के सदर प्रत्याशी का नामांकन खारिज। उत्तर प्रदेश के बांदा में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता कर सूचना दी गई कि किस तरह से जनपद के चुनाव अधिकारियों के द्वारा दबाव में आकर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बताया कि हमारी पार्टी के द्वारा बांदा की चारों विधानसभा में चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी उतारे गए थे। सभी के द्वारा नामांकन पत्र भी दाखिल किए गए थे, लेकिन हमारे बांदा सदर के प्रत्याशी विनय कुमार गुप्ता का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है, जबकि हमारे प्रत्याशी के द्वारा सभी कागजी प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। उसके बाद भी उनके नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया। जब हमने अपने नरैनी विधानसभा के प्रत्याशी के दस्तावेजों से सदर प्रत्याशी के कागजों का मिलान किया तो दोनों के कागज एक जैसे ही थे, लेकिन उसके बाद भी सदर विधानसभा के प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कहीं न कहीं जिला प्रशासन व चुनाव अधिकारी सत्ता के दबाव के चलते ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी ही पार्टी का नामांकन पत्र क्यों खारिज किया गया। ये दो सेम पेपर्स हैं जी, जो पर्चा एक्सेप्ट करने के बाद हमको दिए गए कि ये कमियां हैं। एक स्वीकार कर लिया जाता है, एक को खारिज कर दिया जाता है। बांदा विधानसभा चूंकि वैश्य प्रत्याशी खारिज है, नरैनी विधानसभा हमारा सही। सेम कॉलम है, भेदभाव सेम कॉलम। क्या कारण है? कारण सिर्फ दबाव है, सिर्फ दबाव है। किसका दबाव है? निश्चित रूप से सत्ता का दबाव है। सत्ता का दबाव है, प्रशासनिक दबाव है। प्रशासन तो सत्ता के दबाव में ही काम करती है। और निश्चित रूप से सिर्फ सदर में ही क्यों? सिर्फ सदर में ही क्यों? इसलिए कि सदर में वैश्य बिरादरी से डर लगता है। किसको डर लगता है? सत्ता को, जो सत्ता में है। यहाँ पर तो कई पार्टियां खड़ी है ना। नहीं, कई पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन जो ये कहते हैं, जो ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये हमारे बंधुआ हैं, उनको भी फर्क पड़ता है। सत्ता के जो प्रत्याशी उन्हीं को तो डर लगता है, तभी तो उन्होंने ये किया है। हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे सुलभ मार्ग आप लोग हैं। हमारी विधा ये है कि 235 विधानसभा क्षेत्र बांदा, यहाँ पर हमारे अधिकृत उम्मीदवार थे पार्टी आम आदमी पार्टी के विनय कुमार गुप्ता। दूसरे हमारे प्रत्याशी थे राधे श्याम जी, नरैनी विधानसभा। दोनों का पर्चा 3 तारीख को प्रोसाइडिंग अफसर के सामने दिया जाता है। उसके बाद जो भी कमी है, जो भी पर्चे में कमी है, जो कागज की कमी है, उसके लिए ये हमें कागज दिया जाता है कि इसमें ये कमी है और इन कमियों को आप। तारीफ वाली बात यह है कि 2 बज के कुछ मिनट पे पर्चा दाखिल होता है और उसी तारीख को 3 बजे तक आप ये कागज दाखिल कीजिए। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? मैं भी छोटे बड़े शासन से लगा करके और जिला पंचायत तक का चुनाव लड़ा हूं, विधानसभा का तो नहीं लड़ा। मेरे पिताजी विधानसभा चुनाव लड़ते रहे। और चुनाव आयोग जो टाइम देता है 1 दिन का स्क्रूटनी का, कि जो आपके कागज कम है, पर्चा दाखिल होने की अंतिम तारीख को वो चीज आपको बता दी जाती है, लिखित रूप से, जुबानी रूप से, मौखिक रूप से बता दी जाती है कि इन पर्चों में आपकी कमी है, ये कमियां हैं, ये कमियां आप पूरी करनी है। स्क्रूटनी के टाइम पे अगर हम वो चीजें कमी पूरी नहीं कर पाते तो स्क्रूटनी के जो टाइम होता है उस टाइम के भीतर अगर हम अपने वो कमी पूरी नहीं कर पाए तो पर्चा खारिज हो जाता है। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक चीज नंबर 1 तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 3 बजे तक का समय आप पर्चा दाखिल करने का दे रहे हैं और उसी दिन सेम तारीख को 3 तारीख को ही आप ये कह रहे हैं कि आपके पर्चे में ये कमी है, लिख कर देते हैं आप कि ये 3 बजे तक आप ये चीजें जमा कर दीजिए। ये कैसे संभव है? आखिर स्क्रूटनी जो होती है उसका समय, स्क्रूटनी का समय सिर्फ इसलिए होता है कि आप अगली 4 तारीख को जो स्क्रूटनी है आप उसका समय दीजिए हमको।